नमस्कार पेरेंट्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पे कई बार पेरेंट्स उन्हें डांटने लग जाते हैं और कई बार तो नौबत यहाँ तक आ जाती है कि वो उस पर हाथ तक उठा देते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे जिद्दी हो जाते हैं और सेम गलती को बार बार दोहराने की कोशिश करते हैं, जो उनके भविष्य के लिए खतरनाक हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आज की वीडियो में हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज की पेरेंट टिप्स में हमारा पहला आइडिया है कि उन्हें गलतियों से खुद सीखने दें। यानी कि बच्चा जब गलती करेगा तो हम मौका दें उसे कि वो अपनी गलतियों से खुद सीखे। हम एक बार या दो बार के लिए उसे रोक सकते हैं कि ऐसा ना करे। फिर भी यदि बच्चा नहीं मानता है और आपको लगता है कि उससे उस गलती को करने से ज़्यादा चोट नहीं पहुंचेगी या ज़्यादा हानिकारक नहीं होगा उसके लिए, तो वो गलती आप उसे करने दीजिए। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल से इसे समझाता हूँ। बच्चा धूप में नंगे पैर चलने की कोशिश कर रहा है और आप उसे वहां पर जाने से रोक रहे हैं। तो यदि वो नहीं मान रहा है तो ऐसे में उसे वो गलती करने दीजिए। जैसे वो नंगे पैर धूप पे चलेगा, उसके पैर जलेंगे, तो उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और उसे फील होगा कि उसे अपने बड़ों की बातें मान लेनी चाहिए और आगे से वो ऐसी गलतियां दोबारा नहीं करेगा। साथ ही साथ आप पर उसका भरोसा भी बढ़ता हुआ जाएगा कि आप उसके अच्छे के लिए ही हमेशा बातें करते हैं। तो ये भी एक अच्छा मौका रहता है कि हम उसे उसी की गलतियों का एहसास दिलाएं कि जो वो कर रहा है वो गलत है। पर वैसा तभी कर पाएंगे जब वो अपनी गलतियों को खुद करेगा और उसी से वो सीखेगा। इससे वो उसको पश्चाताप होगा कि मैंने अपने पेरेंट्स की बात मान के गलती की है, तभी वो उस चीज़ को अमल में ला पाएगा। जब आप देखेंगे कि ऐसा करने से उसकी जो लाइफ में आगे डिसीजंस होंगे उसमें आपका बहुत बड़ा रोल होगा। जो भी उसके मेजर डिसीजन आएंगे, स्टडी के रिगार्डिंग आए या लाइफ में वो सिचुएशंस आए, तो वो आपसे सलाह जरूर लेगा और आपकी जो कही हुई बातों है उनको भी पूरी अच्छी तरीके से अमल करेगा और ध्यान से सुनेगा। अदरवाइज क्या होगा कि वो जिद्दी हो जाएगा, वो अपनी मनमानी करने लगेगा। आप कितना ही उसे अच्छा गाइड करते रहिए बट वो कभी उसे फील ही नहीं करेगा, वो अपनी मनमानी ज़्यादा करने लगेगा। तो एक ये अच्छा तरीका है कि आप उसे उसकी गलतियों से सीखें। इस वीडियो की सेकंड टिप्स है कि उसे अटेंशन ना दें। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बड़ों की अटेंशन पाने के लिए कुछ ऐसी गलतियां करता है या फिर जिद्दीपना दिखाता है जिसकी वजह से उसके आसपास जितने भी बड़े लोग बैठे हैं या जो भी बैठा है उसकी ओर आकर्षित हो जाए। ऐसा वो बच्चा जानबूझ के करता है। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि कब वो अट्रैक्शन पाने के लिए ऐसी गलतियां कर रहा है या जानबूझकर ऐसा बिहेवियर कर रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि जब बाहर से आपके गेस्ट आते हैं तब बच्चा ज्यादा जिद्दीपन दिखाता है या किसी शॉप पे गए हुए हैं तो शॉपकीपर के सामने वो ऐसी गलतियां करता है। तो ऐसे में उसकी तरफ ध्यान ही ना दे तो ये सबसे अच्छा विकल्प होगा। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आप खाना खाते समय आपका बच्चा खाना ना खाने की जिद कर रहा है तो उसे वैसा ही छोड़ दें या फिर उसे किसी और दूसरे काम में बिजी रखें। जैसे कि आप उसे खिलौने दे सकते हैं, बुक्स दे सकते हैं या कोई और काम बता सकते हैं जिससे उसका पूरा ध्यान उस काम की तरफ लग जाए। बस इसके बल्कि कि आप उसे मनाएं खाना खाने के लिए या कोई बहाना ढूंढे, उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा वो इसलिए कर रहा है उस समय वो आपकी अटेंशन पाना चाहता है। खासकर कि ऐसा तब होता है जब सारे ही एक साथ खाना खाने लगे या फिर जब घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं उस समय ऐसा होता है। तो ऐसे में कोशिश कीजिए कि बच्चा जो करना चाहता है उसे करने दीजिए, बजाय कि आप जो करवाना चाहते हैं वैसा करवाएं। आज की थर्ड पेरेंटिंग टिप्स है कि बच्चे की तारीफ भी करें। बच्चे की तारीफ करना समय समय जरूरी है, पर ये हमेशा लिमिट में रहे। ऐसा ना हो कि उसकी छोटी चीजों के लिए आप बहुत सारी तारीफ कर दें, बल्कि जब दूसरे बच्चे आए या दूसरे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए उस समय यदि आप उसकी छोटी छोटी हरकतों के बारे में या छोटी छोटी बातों के बारे में उसकी तारीफ करेंगे तो वो उसे बहुत ही अच्छा लगेगा। निसंकोच वो आपकी बातें मानेगा। एक तारीफ ही ऐसी चीज है जो उसे लुभाएगी और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करेगी। ऐसे में जो उसका वातावरण है चारों तरफ का वो भी पॉजिटिव रहेगा और उसे भी ये लगेगा कि अच्छी चीजें करने से हमारे अंदर अच्छी चीजें मिलती हैं या हमें तारीफ मिलती है या कुछ छोटे मोटे गिफ्ट भी आप दे सकते हैं। एंड लास्ट वन इज कि गलतियों से सीख। यानी कि जो वो गलतियां कर रहा है पहले हमें उसके भी व्यू को सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम देखते उसे डांटने लगे, पहले हमें समझना चाहिए, उसकी बातें सुननी चाहिए और फिर उसे ये एहसास दिलाना चाहिए कि वास्तव में जो वो कर रहा था वो गलत है और उस गलती के क्या परिणाम हो सकते हैं हमें वो भी बताना चाहिए, ताकि वो बच्चा रिलेट कर पाए कि आप उसे क्यों रोकना चाहते थे। यदि वो
ऐसा कर देता जैसा वो कर रहा था, तो उसकी वजह से भविष्य में क्या परिणाम उसे देखने को मिल सकते हैं। यदि आप इन्हीं बातों को कंटिन्यू उसकी लाइफ में रखेंगे तो धीरे धीरे वो आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगेगा और इन फ्यूचर वो अपनी गलतियों से सीखेगा और डेफिनेटली सेम गलतियों को बार बार नहीं दोहराएगा। ऐसे में एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि बच्चा कभी भी जिद्दी नहीं बनता है और वो अपने पेरेंट्स की बातें मानता है। लास्ट एंड वन टिप इज कि पेरेंट्स जैसे दो होते हैं, अपने माता होता है और पिता होता है, उन दोनों में से किसी एक को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि फादर को या मदर को दोनों को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, किसी एक को होना चाहिए। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि एक ही पर्सन को बार बार स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। यदि किसी एक बात पे मदर स्ट्रिक्ट है तो दूसरे में फादर अच्छा बिहेव करे या नॉर्मल बिहेव करे, उसे प्यार करे, समझाए। और यदि किसी में दोनों में से मम्मी है या पापा है, दोनों में से किसी एक को स्ट्रिक्ट हो रहा, यानी जब मम्मी स्ट्रिक्ट हो रही है तो पापा उसे आराम से हैंडल करे, प्यार से बातें करें। ऐसे में क्या होगा कि दोनों का बिहेवियर उसे समझ आ जाएगा, जहाँ पे जो गलती होती है वो पेरेंट्स उसी को उसी तरीके से रिएक्ट करता है और कोई भी दोनों में से कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता है या दोनों में से कोई भी उसके लिए गलत व्यवहार के बारे में या उसके बारे में गलत नहीं सोचता है। दोनों ही उसे बराबर ही प्यार करते हैं। ये सब टिप्स यदि आप अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे में इसका असर देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।